हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी बनी बाहुबली। गांव में मोदी मैजिक से 2024 की राह हुई आसान। जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। वहीं मौजूदा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा था। उसका परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में ही आया। कांग्रेस और बसपा के साथ अन्य दलों को तगड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी पहली बार हरिद्वार जिले में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रही है। हरिद्वार में बीजेपी मोदी मैजिक से गांव तक बाहुबली बनी है। देहरादून राजनीतिक जानकार भी इस बात को लेकर बड़े अचंभित है कि जिस हरिद्वार ने 7 महीने पहले बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान करके एक बड़ा झटका दिया था, उसी हरिद्वार ने आखिरकार कैसे जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी का कमल खिला दिया। खास बात यह है कि 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के साथ अब निर्दलीय ही नहीं बल्कि अन्य प्रत्याशी भी खुलकर समर्थन में आ गए हैं। इस तरह से समर्थन लेकर बीजेपी आने वाले हफ्ते में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है ये जीत। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में न केवल भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर थी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित पूर्व मंत्री और विधायक मदन कौशिक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ साथ उन तमाम विधायकों की भी सांसें अटकी हुई थीं, जिनके ऊपर आलाकमान ने चुनाव जीतने का जोरदार प्रेशर बना रखा था। इन नेताओं को जिला पंचायत चुनावों में भी विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रचार प्रसार करना पड़ा। हालत ये थी कि 10-10, 15-15 लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिखे तो स्थानीय विधायक भी गांव में कैंप करते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में कांग्रेस और बसपा को सबसे बड़ा झटका दिया है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में निर्वाचित 11 बीडीसी सदस्य बीजेपी में शामिल। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी पहली बार जीती हरिद्वार पंचायत चुनाव। दरअसल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक कभी कांग्रेस तो कभी बसपा का ही हरिद्वार जिले में बोर्ड बनता आया था। ऐसे में विधानसभा चुनावों में आए परिणाम भी यही इशारा कर रहे थे कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिल जाएगा, लेकिन परिणाम आने के बाद सारे के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। बसपा को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे धीरे धीरे करके बीजेपी की पाले में आने लगे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता निर्दलियों के दरवाजे खटखटाते हुए दिख जाते हैं। अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के देहरादून दफ्तर में उनकी ताजपोशी भारतीय जनता पार्टी में कर दी जाती है।